इजराइल की सेना ने यमन में हूती विद्रोहियों पर एयर स्ट्राइक की है। हूतियों ने भी हमले का जवाब देते हुए इजराइल पर मिसाइल अटैक किया है। कुछ दिन की शांति के बाद एक बार फिर से इजराइल और हूतियों के बीच संघर्ष छिड़ गया है। इजराइल की सेना ने कहा कि उसने हूती विद्रोहियों के कब्जे वाले होदेदा, रास ईसा और साती बंदरगाहों के साथ साथ रास कनातिब ऊर्जा संयंत्र पर भी हमला किया है। उसने कहा कि इन बंदरगाहों का इस्तेमाल हूतियों द्वारा ईरान की सरकार से हथियार लाने के लिए किया जाता है। ये हथियार फिर इजराइल और उसके सहयोगियों के खिलाफ आतंकवादी हमलों में इस्तेमाल किए जाते हैं। इजराइल के रक्षा मंत्री ने कहा कि उनकी आर्मी ने कार्गो जहाज गैलेक्सी लीडर को भी टारगेट किया है। हूतियों ने 2023 में लाल सागर में गैलेक्सी लीडर नाम के जहाज को उस वक्त हाईजैक कर लिया था जब वो भारत की ओर आ रहा था। इजराइल का कहना है गैलेक्सी लीडर पर हूतियों ने रडार सिस्टम लगा रखा है और इसका इस्तेमाल समुद्री जहाजों की निगरानी के लिए किया जा रहा है। हालांकि इजराइल ने यह साफ नहीं किया कि हमलों में जहाज को कितना नुकसान हुआ है या वो इसे छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हूती विद्रोहियों ने इस हमले की पुष्टि की है, लेकिन उसने हमले में हुए नुकसान के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। हूती विद्रोहियों के सैन्य प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याहिया सारी ने दावा किया कि उनकी वायुरक्षा सेना ने इजराइल के हमले का प्रभावी तरीके से सामना किया, लेकिन इन्होंने इसके समर्थन में कोई साक्ष्य मौजूद नहीं बताया है। हूतियों ने जवाब में इजराइल पर भी मिसाइल अटैक किया। इजराइल की सेना ने कहा कि उन्होंने मिसाइल को रोकने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लगता है कि मिसाइल अपने टारगेट पर पहुंच गई। इस हमले में हालांकि किसी के घायल होने की अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने हमले को लेकर चेतावनी जारी की है। काट्ज ने एक बयान में कहा कि जैसा कि ईरान को उसके किए की सजा मिली, ऐसा हूतियों को भी मिलेगी। जो भी इजराइल की तरफ हाथ उठाएगा उसके हाथ काट दिए जाएंगे। हूतियों के अपने किए पर भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये हमले रविवार को लाल सागर में लाइबेरियाई ध्वज वाले जहाज को निशाना बनाकर किए गए हमले के बाद किए गए थे। इस हमले में लाइबेरियाई ध्वज वाले जहाज में आग लग गई थी और उसमें पानी भर गया था। इसके बाद चालक दल को जहाज छोड़कर भागना पड़ा। यूनान के स्वामित्व वाले बल्क कैरियर जहाज मेजेसीस पर हुए हमले के लिए तत्काल हूती विद्रोहियों पर संदेह जताया गया। एक सुरक्षा कंपनी के मुताबिक जहाज पर पहले छोटे हथियारों और रॉकेट से दागे जाने वाले ग्रेनेड से हमले के बाद बम से लैस ड्रोन नौकाओं से उसको निशाना बनाया गया था। अक्टूबर 2023 में गाजा में इजराइल के हमलों के खिलाफ हूतियों ने लाल सागर में हमले शुरू किए थे। हूतियों ने नवंबर 2023 में तुर्की के कोरफेज से भारत के पिपावाव की ओर आ रहे गैलेक्सी लीडर पर अटैक करते हुए इसे अपने नियंत्रण में ले लिया था। इसके बाद हूती इस जहाज को यमन के तट पर ले गए। बीते 20 महीने से ये जहाज हूतियों के नियंत्रण में है। बहामास के झंडे वाले कार्गो जहाज गैलेक्सी लीडर सीधे इजरायलियों के स्वामित्व या संचालन में नहीं था। ये इजरायली नागरिक रामी उंगर की हिस्सेदारी वाली ब्रिटिश कंपनी से एक जापानी कंपनी को पट्टे पर दिया गया था। ये जहाज यूके पंजीकृत कंपनी रेकार कैरियर्स के स्वामित्व में था। इस कंपनी में इजरायली नागरिकों की हिस्सेदारी के चलते इसे निशाना बनाया गया है। गैलेक्सी लीडर पर जिस दिन हमला किया गया वो तुर्की के बंदरगाह से निकलकर भारत की ओर चला था। जहाज पर यूक्रेनियन, बुल्गारियन, फिलिपिनो, मैक्सिकन सहित विभिन्न राष्ट्रीयताओं के 25 चालक दल और सदस्य सवार थे। हालांकि इस जहाज पर कोई भी इजरायली नहीं था, लेकिन हूतियों ने सभी क्रू सदस्यों को बंधक बना लिया था। हूतियों ने जहाज को अगवा करने के करीब 14 महीने बाद इसी साल जनवरी में चालक दल को रिहा किया था। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।